नमस्ते। कहानियाँ दिल की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कभी कभी जब हम अपने जीवन को एक तरह से जीने की आदत हो जाती है तो कुछ भी बदलाव समस्या खड़ा कर देता है। और कभी कभी ये समस्या सिर्फ हमारी नहीं, पूरे परिवार की बन जाती है। आज की हमारी कहानी कुछ ऐसे ही वाक्य पर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, ईर्ष्या की जंजीर। जयपुर के व्यस्त शहर में मेहता परिवार अपने घनिष्ठ संबंध और भव्य आयोजनों के लिए जाना जाता था। राज मेहता एक सफल बिजनेसमैन अपनी पत्नी प्रिया और छोटी बहन निशा के साथ एक विशाल हवेली में रहते थे। बाहरी दुनिया के लिए उनकी जिंदगी परफेक्ट लग रही थी, लेकिन हवेली की दीवारों के अंदर ईर्ष्या धीरे धीरे पनप रही थी। निशा, जो अपनी किशोर अवस्था से अपने भाई के साथ रहती थी, राज के प्रति बहुत सुरक्षात्मक थी। वह हमेशा उसके जीवन का केंद्र रही थी, जब तक कि प्रिया उनके जीवन में नहीं आई। राज का ध्यान प्रिया की ओर जाने से निशा खुद को अलग थलग महसूस करने लगी और उसके मन में नाराजगी के बीज अंकुरित होने लगे। ये सब कुछ बड़ी मासूमियत से शुरू हुआ। निशा राज से प्रिया की छोटी छोटी आदतों के बारे में शिकायत करती। भैया, आपने देखा है कि कैसे प्रिया ठीक से कपड़े नहीं रखती, या कैसे वो हर समय फ़ोन पर समय बिताती रहती है। राज इन बातों को छोटी छोटी टिप्पणियां समझकर निशा को आश्वासन देते कि प्रिया नए घर में एडजस्ट कर रही है। लेकिन निशा की ये टिप्पणियां धीरे धीरे सूक्ष्म चालाकी में बदल गई। एक शाम जब प्रिया ने रात का खाना बनाया था, निशा ने राज से फुसफुसाते हुए कहा, प्रिया कह रही थी कि आपको उसका खाना पसंद नहीं आया। वह परेशान लग रही थी। राज हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने तो खाने की तारीफ की थी। बाद में जब उन्होंने प्रिया से पूछा तो उसने इस तरह की किसी भी बात से इनकार कर दिया। उनके रिश्ते में धीरे धीरे गलतफहमियां पनपने लगी थीं। प्रिया ने राज के जन्मदिन के लिए एक सरप्राइज पार्टी की योजना बनाई। उसने उनके दोस्तों और सहकर्मियों के साथ समन्वय किया, हवेली को सजाया, यहाँ तक कि उनके पसंदीदा लाइव बैंड की व्यवस्था की। पार्टी के दिन निशा ने अनजान बनने का नाटक करते हुए राज से मासूमियत से पूछा, भैया, क्या आपको पता है कि प्रिया ने हाल ही में बहुत पैसे खर्च किए हैं? वो हमेशा फ़ोन पर महंगी चीज़ों के बारे में बातें करती रहती है। पहले से ही काम के तनाव में घिरे राज पार्टी में कुछ असहजता के साथ पहुंचे। जब उन्होंने सजावट और भीड़ देखी तो खुश होने की बजाय वे गुस्से में बोले, प्रिया, तुमने ये सब करने से पहले मुझसे चर्चा क्यों नहीं की? इसमें कितने पैसे खर्च हुए हैं? प्रिया चौंक गई। समझाने की कोशिश की कि ये एक सरप्राइज है राज, मैंने सोचा था कि आपको खुशी होगी। निशा कोने से देख रही थी, उसके चेहरे पर एक संतोष झलक रहा था। इस बहस ने पूरे उत्सव पर साया डाल दिया और प्रिया अपमानित महसूस करने लगी। एक सुबह प्रिया के सोने का हार गायब हो गया। उसने हर जगह ढूंढा, लेकिन उसे नहीं मिल रहा था। निशा ने बड़ी सहजता से कहा, शायद नौकरानी ने ले लिया हो। आप जानती हैं, ऐसी चीजें हो जाती हैं। प्रिया बिना सबूत के नौकरानी पर आरोप लगाना सही नहीं समझ रही थी, लेकिन वह शक से बाहर नहीं निकल पा रही थी। जब राज घर लौटे तो निशा ने फुसफुसाकर कहा, प्रिया को लगता है कि नौकरानी ने उसका हार चुरा लिया है। ये कितना गलत है ना, वो तो सालों से हमारे साथ काम कर रही है। राज असमंजस में प्रिया से सवाल करने लगे, तुम नौकरानी पर आरोप क्यों लगा रही हो? वो तो परिवार जैसी है। प्रिया निराश होकर बोली, मैंने कभी उस पर आरोप नहीं लगाया, मैं बस कह रही थी कि हमें सतर्क रहना चाहिए। कुछ दिन बाद हार अचानक प्रिया की अलमारी में मिल गया। निशा ने इसे हंसकर टालते हुए कहा, देखा, शायद ये कहीं इधर उधर ही हो गया था, लेकिन
इससे जो घर में तनाव हुआ उसकी आवश्यकता नहीं थी। राज की कंपनी वार्षिक आयोजन कर रही थी और प्रिया ने हफ्तों तक व्यवस्था में मदद की। समारोह की शाम उसने वह शानदार साड़ी पहनी जो राज ने उसे गिफ्ट की थी। जैसे ही वह निकलने वाले थे, निशा ने धीरे से राज को एक टिप्पणी की। भैया, प्रिया ने मुझसे कहा कि वह साड़ी उसे पसंद नहीं है जो आपने चुनी थी, वह कुछ और पहनने की सोच रही थी। राज को यह सुनकर बहुत खराब लगा। उन्होंने प्रिया से कहा, तुम्हें साड़ी पसंद नहीं आई? प्रिया एकदम चौंक गई और बोली, क्या? राज, मुझे ये साड़ी बहुत पसंद है, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? निशा ने बीच में कहा, शायद मैं गलत समझी होंगी, सॉरी भैया। पर नुकसान हो चुका था। राज का मूड खराब हो गया और शाम तनावपूर्ण रही। प्रिया को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो हर समय किसी खाई के कोने पर चल रही हो। उसको पता ही नहीं होता था कि राज का मूड कब खराब हो जाएगा। एक दिन मीरा, जो परिवार की करीबी मित्र थी, हवेली आई। उन्होंने राज और प्रिया के बीच बढ़ते तनाव को देखा और हस्तक्षेप करने का फैसला किया। चाय पर उन्होंने राज से कैजुअली कहा, आप जानते हैं, निशा प्रिया के बारे में काफ़ी बातें करती है। मैंने उसे ऐसी चीज़ कहते हुए सुना है जो सच में वैसी नहीं लगती हैं। राज चौंक गए। क्या मतलब है आपका? मीरा झिझकी, लेकिन फिर उसने सच बोलना सही समझा। मुझे लगता है कि निशा ईर्ष्या से घिरी हुई है, ये सोचकर कि अब प्रिया आपकी अटेंशन का हिस्सा बन गई है, और ये मुझे सही नहीं लगता है। उस शाम राज ने निशा का सामना किया। क्या तुमने प्रिया के बारे में मुझसे झूठ बोले हैं? प्रिया हकलाने लगी। मैं बस आपको बचाने की कोशिश कर रही थी। मुझे लगा शायद वो आपके लिए सही नहीं है। राज ने एकदम सख्त आवाज में कहा कि प्रिया मेरी पत्नी है, मेरी साथी है, और तुम्हारे हस्तक्षेप से काफी नुकसान हो गया है और अब तुम्हें ये बंद कर देना चाहिए। समय के साथ राज और प्रिया ने अपने विश्वास को फिर से मजबूत किया। निशा ने अपने किए हुए नुकसान को समझते हुए माफ़ी मांगी और काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाने का फैसला किया। इससे इस जोड़े को अपने संबंध को और ठीक और मजबूत करने का मौका मिला। वो हवेली जो कभी भावनाओं का युद्ध क्षेत्र बन गई थी, धीरे धीरे अपने जीवंत और सामान्य स्वर्ण स्थिति में लौट आई। राज और प्रिया का रिश्ता मजबूत हुआ और यह साबित किया कि प्यार और समझ सबसे गहरे घाव को भी भर सकता है। आशा है आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।